सवाल ये है कि आम आदमी क्या करे, प्रदूषण से कैसे बचे, तो इस पर डॉक्टर्स का क्या कहना है, आइए वो भी जानते हैं। आपको अगर जब एयर पोल्यूशन AQI देखते रहिए, वैसे देखते रहिए वेदर, अगर आपका बाहर जाना ज़रूरी नहीं है तो कृपा करके इन दिनों घर के अंदर रहिए। और अगर आप सोचते हैं कि बहुत जाना ज़रूरी है तब ऐसे समय में जाइए अगर जा सकते हैं जब पोल्यूशन कम होता है, जैसे दोपहर है या जिस वक्त जो व्हीकुलर जो गाड़ियां हैं वो रोड्स पे कम होती हैं। और आप जाते हैं तो अगर कार से जाते हैं तो उसके शीशे चढ़ा के रखिए। बसेस तो वैसे ही बंद हैं, मेट्रो भी अच्छा साधन है इस तरह से जाने का। दूसरा ये है कि लोग मास्क के बारे में पूछते हैं कि मास्क लगाएं कि ना लगाएं। देखिए, आप जो रुमाल बांध लेते हैं या सर्जिकल मास्क बांधते हैं उसका कोई फायदा नहीं होता। वो थोड़ा बहुत कण तो रोक सकता है बट गैसेस को बिल्कुल नहीं रोकता है। तो अगर आपको पोल्यूशन से बचना है तो N95 मास्क डालिए, चारों तरफ से टाइट होना चाहिए ताकि अंदर साइड से एयर पोल्यूशन ना घुसे। अब तो इससे बेटर भी मास्क आ गए हैं, बट अगर आप N95 नहीं यूज करते हैं तो कोई फायदा नहीं है। तो इस तरह से रुमाल वगैरह बांधने का कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात जो लोग जानना चाहते हैं कि अब पोल्यूशन ज़्यादा है और बहुत लोग सुबह सैर करते हैं कि हम सैर पे जाएं या ना जाएं। देखिए, जब आप बहुत तेज तेज भागते हैं या जो जॉगिंग करते हैं तो आपको 5 गुना ज़्यादा हवा की ज़रूरत होती है, मुंह भी खोल के रखते हैं, तो उस वक़्त आप पोल्यूशन को ज़्यादा एक्सपोज होते हैं। तो इसीलिए अगर आपको बाहर जाना है या तो मास्क डाल के जाइए, और या जब थोड़ी धूप निकल आती है, थोड़ा ट्रैफिक कम हो जाता है, पोल्यूशन का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, रोड्स पे ट्रैफिक नहीं होता, उस वक़्त सैर के लिए जाइए। और अगर आप और कोई घर पे एक्सरसाइज कर सकते हैं, खास करके AQI जब वेरी पुअर क्वालिटी का है तो घर के अंदर ही एक्सरसाइज करिए थोड़े दिन के लिए, फिर बाहर जाइए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने को एक्सपोज होने का ख्याल रखें। खास करके जिनको क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है, क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ है, उनके लिए तो मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि वो इन दिनों बाहर सैर के लिए नहीं जाए, बट आम व्यक्ति अगर जाता है तो इन चीज़ों का ध्यान रखे। दूसरी एक चीज़ है, कई लोग सोचते हैं कि एयर प्यूरीफायर खरीद लेते हैं। जो एयर प्यूरीफायर है वो तभी फायदेमंद है, ये है इफेक्टिव अगर आप एक कमरे में चलाते हैं। 95 से 99% सारे कण, गैसेस, पोलन्स, डस्ट, ये सब चीज़ें, वायरसेस सब एब्जॉर्ब कर लेता है। इसमें फिल्टर भी होता है, एब्जॉर्बेंट भी होता है। एब्जॉर्बेंट सोख लेता है और फिल्टर करता है। बट इसका फ़ायदा तभी अगर आप उसी कमरे में, अगर आप घर में भी घूम रहे हैं या बाहर जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। ये इसीलिए सजेस्ट किया जाता है जिन घरों में व्यक्ति कोई बीमार है या किसी भी चीज़ से है, हार्ट डिजीज़ से, स्ट्रोक से या लंग डिजीज़ से, वो कमरे में ही रहते हैं, तो उस जगह आप एयर प्यूरीफायर, ऐसे ही एयर प्यूरीफायर खरीदने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं। सबसे बड़ी समस्या मैं कुछ सालों में और खास करके इस मौसम में देख रहा हूँ, खांसी ठीक नहीं होती है। लोगों को वायरल इन्फेक्शन हुआ, सब कुछ हो गया, बट खांसी ठीक नहीं होती। इंसेंट या लगातार खांसी होना, ये एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है जो दिल्ली शहर में रहते हैं। जब भी उनको इस तरह का एक्सपोजर होता है, एक बारी खांसी शुरू हो गई तो बहुत टाइम लगता है उनकी खांसी ठीक होने पे। सबसे ज़्यादा सिम्टम ये है। बाकी जो सांस के रोगी हैं उनकी मात्रा इस सीज़न में बढ़ जाती है, वो सर्दियों में वैसे भी बढ़ जाती है, बट उनको जो एक्यूट अटैक्स या एक्यूट एक्सेसरबेशन बोलते हैं उसकी मात्रा भी बढ़ जाती है।